अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 साल में अंग्रेज भारत से कितनी रकम लूट कर ले गए? इकोनॉमी के बड़े जानकार महनाज मर्चेंट ने इसे लेकर रिसर्च की, जिसके मुताबिक 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने भारत से करीब जितनी रकम लूटी, मौजूदा वक्त में वो 30 खरब डॉलर होती है। बावजूद इसके 75 साल में ही भारत ने अंग्रेजों के देश को सबसे बड़ी पटखनी दे दी है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सवाल यह है कि जिन अंग्रेजों का सदियों तक धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक के संसाधनों पर कब्जा रहा, वही ब्रिटेन आर्थिक रूप से क्यों बदहाल हो चुका है? ऐसी कौन सी वजह रही जिसने एक दौर के वर्ल्ड लीडर के फ्यूचर पर सवाल उठा दिए हैं? सबूतों, तस्वीरों और तथ्यों के साथ ब्रिटेन की इकोनॉमी के पतन का संपूर्ण विश्लेषण करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रत्ती भर भी शक है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए, जरा सी भी शंका है तो इन नारों को सुन लीजिए। और यकीन कर लीजिए कि ये वही मुल्क है जिसने पृथ्वी के एक छोर से दूसरे कोने पर राज किया। ये घनघोर शोर उसी लंदन की सड़कों का है जहां से निकले फरमान से आधी दुनिया हलकान हो जाती थी। जिन अंग्रेजों के राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता था, जिन्होंने सदियों तक अफ्रीका से एशिया और जिब्राल्टर से जिम्बाब्वे तक को लूटा, उन्हीं अंग्रेजों के मुल्क की तिजोरी खाली हो चुकी है। इकोनॉमी का निकला तेल, ब्रिटेन टोटली डिरेल। जॉनसन का एक्सपेरिमेंट, बर्बादी 100%। एक दौर का वर्ल्ड लीडर, श्रीलंका जैसा फ्यूचर। ये कहीं सुनी बात नहीं है, प्रमाण साक्षात है। ब्रिटेन अपनी तारीख के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जो अंग्रेज अपनी तिजोरी की ताकत पर इतराते थे, जिस मुल्क को अपनी दौलत का गुमान था, जिन अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक हिंदुस्तान के हर संसाधन को लूटकर अपनी तिजोरी भरी, उन अंग्रेजों की गैरत और गुमान खाक में मिल चुका है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रिटेन एक पायदान फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया है। IMF के मुताबिक भारत साल 2021 के आखिरी 3 महीने में ब्रिटेन से आगे निकला है। भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही। इसी दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर रही। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी रह गए हैं। 200 साल की अंग्रेजों की हुकूमत का जवाब भारत ने 10 साल में ही दे दिया। सिर्फ एक हिंदुस्तान की ये कामयाबी शानदार और फक्र करने वाली है। लिहाजा फक्र कीजिए, जश्न मनाइए और चंद सवालों का जवाब भी जानिए कि एक दशक में भारत ने कैसे ब्रिटेन को धूल चटा दी। ब्रिटेन के पटरी से उतरने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ब्रिटेन की इकोनॉमी क्यों सबसे बुरे दौर में पहुंच गई? जवाब जानेंगे, लेकिन पहले ब्रिटेन के मौजूदा हालात को समझ लीजिए।
ब्रिटेन में महंगाई ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा कीमतें खाने पीने की चीजों की बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर में महंगाई 13% तक पहुंच जाएगी। हालात ये हैं कि जो अंग्रेज खुद को सबसे बड़ा दाता कहने के मुगालते में रहते थे, उन्हीं अंग्रेजों की थाली खाली हो चुकी है। ब्रिटेन की बड़ी आबादी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। साल भर पहले जो चीज 1 पौंड की मिलती थी, वो 5 पौंड पर पहुंच चुकी है। हालत ये है कि ब्रिटेन में हजारों लोगों ने सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू कर दिया है। इन लोगों ने कांट पे, वोंट पे अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत लोग बिल देने से इनकार कर रहे हैं। बात इतनी सी ही नहीं है। ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भविष्यवाणी कर दी है कि 2008 के बाद सबसे बड़ी मंदी दस्तक देने वाली है। ब्रिटेन में यह हालात एक दिन में ऐसे नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 6 करोड़ की आबादी वाला देश जो हमेशा से मालामाल हुआ करता था, आज बर्बादी की कगार पर कैसे पहुंच गया? ऐसा क्या हुआ कि जिस सल्तनत का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वह सल्तनत आज महंगाई और मुफलिसी के दौर से गुजर रही है? जवाब जानना चाहते हैं तो 2.5 साल पहले की तारीख में चलिए। 2.5 साल पहले की तारीख थी 31 जनवरी 2020 को। घड़ी में रात के 12 बजने के साथ ही ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से करीब आधी सदी का नाता तोड़कर अलग राह पकड़ ली। यहीं से ब्रिटेन के पतन की भी शुरुआत हुई। ब्रेक्जिट पर आए फैसले के फौरन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। इसके बाद टेरेसा मे प्रधानमंत्री बनी, जिनका मुख्य दायित्व ब्रेक्जिट को लागू करवाना था। लेकिन टेरेसा मे को भी इस्तीफा देना पड़ा और बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। बोरिस जॉनसन को कांटों का ताज मिला था। यूरोपियन यूनियन से नाता टूटने के बाद अंग्रेजों के मुल्क की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन का कारोबार लगातार नीचे जाता रहा। साल 2019 के बाद से ट्रेड में 8% तक गिरावट आई। ट्रेड के मामले में ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, जापान से भी पीछे चला गया। साफ है कि ब्रिटेन को यूरोप से नाता तोड़ने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन यूरोप से उस वक्त अलग हुआ जब पूरी दुनिया में चीन का फैलाया हुआ कोरोना पैर पसार रहा था। कई सारे देश इससे निपटने में कामयाब रहे। सवाल है, आखिर ब्रिटेन क्यों नाकाम रहा? कोरोना काल में दुनिया के कई देशों की तरह ब्रिटेन में भी लंबा लॉकडाउन रहा। महीनों तक लोग घरों में कैद रहे तो हजारों प्रवासी मजदूरों ने ब्रिटेन से पलायन कर दिया। चाइनीज वायरस ने ब्रिटेन में 2 लाख से ज्यादा जानें ही नहीं ली। अंग्रेजों की तिजोरी की पाई पाई भी चट कर दी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 में ब्रिटेन की जीडीपी में 11% की बड़ी गिरावट आई थी, जो ब्रिटेन के 300 साल के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट थी। इससे पहले 1709 में ब्रिटेन की जीडीपी में इतनी बड़ी गिरावट आई थी। कोरोना निपटने के बाद भी ब्रिटेन की आफत कम नहीं हुई। ब्रिटेन की वर्कफोर्स कोरोना के बाद से 1.2% तक कम हो गई है। यानी जिन लोगों के सहारे ब्रिटेन की इकोनॉमी का पहिया घूमता था, वो वापस लौटे ही नहीं। हालात ये हो गए कि ब्रिटेन की प्रोडक्टिविटी फ्रांस और जर्मनी से करीब 20% कम हो गई, तो अमेरिका से 30% तक नीचे चली गई। इतना ही नहीं, कोरोना के बाद ब्रिटेन में निवेश 9% से ज्यादा गिर चुका है। 2022 के पहले 3 महीने में भी 0.5% की गिरावट आई है। जो मुल्क दशकों तक दुनिया को साबुन से लेकर जहाज तक बेचता रहा, उसी ब्रिटेन में रोजगार के लाले पड़ गए। पैसों की तंगी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन घर के हालात संभालने के बजाय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दूसरे के घर आग लगाने में कैसे व्यस्त रहे, इन तस्वीरों में देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूक्रेन पर रूस बारूद बरसा रहा था। तब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन से दूर कीव में ज़ेलेंस्की से गलबैया कर रहे थे। रूस के हमले के बाद से ही जॉनसन कई बार यूक्रेन पहुंचे। इतना ही नहीं, रूस के हमले के बाद से ही ब्रिटेन यूक्रेन को लगातार हथियार देता रहा है।
यूक्रेन पर हमले के बीच रूस ने दुश्मन देशों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के देश शामिल हैं। रूस के दुश्मन देशों की लिस्ट में अमेरिका, कनाडा, यूक्रेन के साथ ही यूरोपियन यूनियन में 27 देशों के नाम थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अल्बानिया, आइसलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और जापान समेत 44 देश शामिल थे। वैसे तो यूक्रेन को आधी दुनिया से हथियार मिलते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर ब्रिटेन रहा है। जॉनसन तो रूस पर बारूद बरसाने के लिए बाइडेन से ज्यादा उतावले थे। यही वजह थी कि पुतिन ने ब्रिटेन को मॉस्को के मामलों से दूर रहने की धमकी दे दी। अगर यूक्रेन के मामले में कोई बाहर से दखल का इरादा रखता है और रूस के लिए किसी तरह का खतरा पैदा करता है, तो ये हमारे लिए अस्वीकार्य है। यूक्रेन के मामले में दखल देने वाले समझ लें कि हमारी कार्रवाई बिजली की गति से भी तेज और तुरंत होगी। प्रेसिडेंट पुतिन ने नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन इशारा ब्रिटेन की तरफ ही था, क्योंकि यही मुल्क है जिसे रूस वर्तमान ही नहीं भूतकाल पर भी दगाबाजी का जिम्मेदार मानता है। रूस और ब्रिटेन का झगड़ा आज से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर से चला आ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी पर रूस भारी पड़ चुका था, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन की अगुवाई में हिटलर ने सोवियत संघ से लिखित शांति समझौता कर लिया। शांति समझौता होने के बाद सोवियत संघ बेफिक्र हो गया, लेकिन 1941 में जर्मनी ने अचानक रूस पर हमला कर दिया। शांति समझौता होते हुए भी जर्मनी के हमले से रूसी हक्के बक्के रह गए। तब दुनिया के लीडर कहे जाने वाले अमेरिका और ब्रिटेन मुंह बंद कर इधर उधर दुपक गए, लेकिन रूस 83 साल में भी पश्चिमी देशों की दगाबाजी नहीं भूला। रशिया से दुश्मनी निभाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हुए जॉनसन यूक्रेन का दौरा करते रहे, मॉस्को तक मिसाइल गिराने का दावा करते रहे। बदले में रशिया ने पूरे यूरोप का तेल और गैस दोनों बंद कर दिया। अमेरिका के उकसावे में यूरोपीय देशों ने रूस पर पाबंदियों की लंबी लिस्ट बना दी। जवाब में रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई रोक दी। रूस दुनिया का तीसरा बड़ा गैस उत्पादक देश है। यूरोप को 44% गैस की सप्लाई रूस से ही होती है, लेकिन ब्रिटेन जरूरत का सिर्फ 5% गैस ही रूस से लेता है। यूरोप में गैस सप्लाई रोके जाने का असर ब्रिटेन तक हुआ। हालात ये हो चुके हैं कि गैस की किल्लत से बड़ी आबादी का चूल्हा बुझने की नौबत आ चुकी है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में नेचुरल गैस का बड़ा संकट आ सकता है। गैस और बिजली का औसत बिल 4000 पाउंड से ऊपर जा सकता है। ये पहले के मुकाबले 3 गुना बड़ी रकम है। ब्रिटेन में हर 10 में से 5 परिवार घर को गर्म रखने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हालात हैं वो भयावह हैं। बावजूद इसके जॉनसन ब्रिटेन की सरकार के पास पुतिन को कोसने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। बात इतनी सी ही नहीं है, चंद हफ्तों के बाद ब्रिटेन में सर्दियां शुरू हो जाएंगी। अगर यही हालात रहे तो ब्रिटेन की सड़कों पर कोलंबो वाली कयामत आने में देर नहीं लगेगी। ऐसा होने भी लगा है। ब्रिटेन के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार से महंगाई पर काबू पाने की मांग की जा रही है। 4 दशक में पहली बार वो महंगाई की सबसे तेज रफ्तार से दो चार है। ग्रोथ भी सुस्त है। दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की जीडीपी सिर्फ 1% बढ़ी है। चंद घंटे बाद ब्रिटेन को नया उत्तराधिकारी मिल रहा है। विदेश मंत्री लिज ट्रस और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक रेस में हैं। प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन बोरिस जॉनसन ब्रिटेन की जो बर्बाद विरासत छोड़कर जा रहे हैं उसे सुनक शायद ही संवार पाए, ट्रस शायद ही ट्रैक पर ला पाए।